तो स्वागत है आप सबका हमारे इस ब्रांड न्यू चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर टेक ब्लॉगर। तो पिछले वीडियो में हम बात किए थे जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत होती है पानी की, ठीक है। तो आज बात करेंगे हम खाने की। खाने में मेनली 3 प्रोडक्ट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। तो आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो बढ़िया पोस्टर है, आप फोटो देख लो। तो कार्बोहाइड्रेट बेसिकली क्या है कि कार्बन एक एटम होता है, समझा। हम पहले वीडियो में बताए थे, बहुत पुराने वीडियो नहीं देखे तो देख लो। दुनिया में 118 एलिमेंट है, इनमें से कितना हुआ, कार्बन एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, ठीक है। ये 3 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कार्बोहाइड्रेट फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। सबसे सिंपल एकदम, मैंने कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा वाला यूनिट क्या है, मोनोसेकेराइड, ठीक है। जैसे कि हमारा बॉडी कैसे बनता है, हम पहले वीडियो में बात किए थे। तो बॉडी कैसे बनता है ये तो अब तक जान गए हो। तो बॉडी का सबसे छोटा वाला हिस्सा है सेल, मतलब कोशिका। वैसे ही खाने में जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसका भी सबसे छोटा वाला हिस्सा होता है, इसको बोलते हैं हम मोनोसेकेराइड, समझा। तो कार्बोहाइड्रेट का कितने तरह का होता है, हम जो खाना खाते हैं में 3 तरह का होता है। एक पहला आता है मोनोसेकेराइड, दूसरे में आते हैं ओलिगोसेकेराइड, तीसरे में आते हैं पॉलीसेकेराइड। तो पहले आते हैं मोनोसेकेराइड। इसमें क्या होता है, 2 तरह का होता है मोनोसेकेराइड। एक होता है एल्डो ग्रुप और एक होता है कीटो ग्रुप, ठीक है। एल्डो ग्रुप और कीटो ग्रुप, ये समझिए कि कार्बन और ऑक्सीजन एटम, कैसे समझाए, हाँ, जैसे कि मानो कि कार्बन एक लड़का है और ऑक्सीजन एक लड़की है, ठीक है। तो कार्बन अब ऑक्सीजन के साथ रोमांस करेगा, तो ऑक्सीजन का 2 हाथ कार्बन को देगा और कार्बन का भी 2 हाथ ऑक्सीजन को देगा, समझा क्या। तो एल्डो ग्रुप में सबसे लास्ट वाला जो कार्बन रहता है वो ऑक्सीजन के साथ रोमांस करता है, समझा। और कीटो ग्रुप में जो बीच में रहता है कार्बन, सबसे बीच वाला कार्बन ऑक्सीजन के साथ रोमांस करता है, ठीक है, एकदम क्लियर। तो 3 कैसे हुआ, अगर 3 कार्बन एटम मिलके एक ग्रुप बनता है, इसको भी हम मोनोसेकेराइड। 4 कार्बन, 5 कार्बन, 7 कार्बन, जितना सारा कार्बन मिल सकता है उतना में, ठीक है। तो 3 कार्बन होता है तो एल्डो ग्रुप में हम बोलते हैं इसको ग्लिसरॉल्डिहाइड, और कीटो ग्रुप में बोलते हैं डाइहाइड्रोक्सीसीटोन, ठीक है। 4 ग्रुप वाला हो तो इसको हम बोलते हैं एरिथ्रोज, कीटो ग्रुप में हो तो एरिथ्रोलोज। 5 हो तो राइबोज, जाइलोज, कीटो ग्रुप में राइबोलोज, जाइलोलोज। 6 हो तो ग्लूकोज, गैलेक्टोज, और कीटोज में फ्रुक्टोज। 7 होता तो ग्लूकोहेप्टोज और कीटो में होता है तो सेरोहेप्टोज, ठीक है। तो अब ग्लिसरॉल्डिहाइड क्या होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक बाहर से कहीं भी नहीं मिलता, हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होता है। तो डाइहाइड्रोक्सीसीटोन क्या होता है, ये जो मीठा आलू होता है, आलू 2 तरह का होता है, एक नॉर्मल आलू जो रेगुलर मार्केट में मिलता है और दूसरा होता है मीठा आलू, ये ज्यादा मार्केट में नहीं मिलता है, ठीक है। तो गन्ने का खेत, गन्ने में भी मिलता है डाइहाइड्रोक्सीसीटोन। और ग्लिसरीन को जब सर जाता है तब उससे ये डाइहाइड्रोक्सीसीटोन फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आप पूछेंगे अब ये ग्लिसरीन क्या होता है। देखिए, अब ग्लिसरीन जब सर्दियों का मौसम आता है, विंटर सीजन, तब क्या होता है, हमारा अंदर का जो पानी है वो स्किन, चमड़े से बाहर निकल जाता है, मतलब बाहर का वेदर ड्राई हो जाता है ना। तो हम क्या करते हैं, हम मॉइस्चराइजर लगाते हैं, कुछ वेसलीन या कुछ बॉडी लोशन लगाते हैं कि ये स्किन थोड़ा भीगा रहे, ठीक है। हम नहीं चाहते कि हमारा अंदर का पानी बाहर जाए, स्किन फट जाएगा, क्रैक आ जाएगा, खुजली होगा, ड्राई स्किन हो जाएगा, दिक्कत आ जाएगा, ठीक है। तो इस सब में क्या मिला होता है, ग्लिसरीन। आप अगर गरीब है, मतलब ज्यादा पैसा नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, दवाई की दुकान में जाइए, मतलब मेडिसिन हॉल में जाइए, वहां से सस्ते में ग्लिसरीन का बोतल खरीद लीजिए, पूरे बॉडी में लगा दीजिए, खत्म। और अगर आपके पास कुछ ज्यादा ही पैसा है तो एक आप अतरंगी सतरंगी बॉडी प्रोडक्ट्स, बॉडी लोशन, मॉइस्चराइजर आप खरीद सकते हैं, लगा सकते हैं।
मेरा कुछ लन भी फर्क नहीं पड़ता इसमें। फिर आते हैं हम एरिथ्रोज में। एरिथ्रोज क्या होता है, हमारे खून में रहता है और इंसान का जो कार्टिलेज टिश्यू है उसमें रहता है। अब कार्टिलेज टिश्यू क्या होता है, कार्टिलेज टिश्यू क्या बताए हम, देखिए अब जब हम भैंस की या गाय के मांस खाते हैं या सुअर के मांस खाते हैं या बकरी के मटन खाते हैं या चिकन खाते हैं, तो खाने के टाइम में क्या होता है, खाने के टाइम में जब हम हड्डियां चबाते हैं, हड्डी का ऊपर एक पतला सा एक नरम चिरचिरा एक लेयर रहता है, ठीक है, प्रोटेक्शन रहता है, जिसको हम ऐसे करके खाते हैं और कचर 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 करके खाते हैं। वो खाने का जो एक चबाने का मजा और सुनने का मजा दो अलग लेवल का होता है, ठीक है। तो ऐसा जो एक प्रोटेक्शन लेयर रहता है इसको बोलते हैं हम कार्टिलेज। ये इंसानों में भी है, हम पे भी है, सब जानवर पे भी है, ठीक है। एरिथ्रोलोज, ठीक है, एरिथ्रोलोज का सोर्स होता है रास्पबेरी। रास्पबेरी क्या है, ना ये लीची जैसा ना ये स्ट्रॉबेरी जैसा, दोनों का मिक्सचर है, देखिए आप फोटो में। अब मिलते हैं हम राइबोस, कहाँ कहाँ मिलता है राइबोस, तो बता ही दिए थे, मशरूम में ज्यादा मिलते हैं। तो मशरूम ऐसे होता है दिखने में, शेडर चीज में मिलते हैं। जाइलोस कहाँ पे मिलते हैं, भुट्टा, भुट्टा भुट्टा पहचानते हैं, भुट्टे में मिलता है, ठीक है। और जाइलोस ये हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होता है। अब आता है 6 कार्बन वाला ग्लूकोज। ग्लूकोज सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे खाने के लिए, ये हमारे शरीर में भी बनता है, पेड़ पौधे साग सब्जी। गैलेक्टोज ये ज्यादा से ज्यादा दही में, चेरी फल, एक्सोटिक फूड, कीवी, पाम, एवोकाडो इसमें मिलता है, ठीक है। और दूध के बने हुए डायरी प्रोडक्ट्स जैसे दही, लस्सी, फिर छाना, पनीर, चीज, इस सब में मिलता है, ठीक है। फिर आते हैं हम ओलिगोसैकेराइड में। ओलिगोसैकेराइड कितना होता है, ओलिगोसैकेराइड में एक होता है दो मोनोसैकेराइड अगर मिल जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं डाइसैकेराइड। अगर 3 मोनोसैकेराइड एक साथ मिल जाते हैं तो हम इसको बोलते हैं ट्राइसैकेराइड, और जब 4 मिलते हैं तो हम इसको बोलते हैं टेट्रासैकेराइड, ठीक है। तो पहले आते हैं मोनोसैकेराइड, मल्टोज। मल्टोज में क्या होता है, एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज एक साथ जुड़ के बनता है मल्टोज। मल्टोज कहाँ पे मिलता है, मल्टोज मधु में मिलता है, हनी, मीठे आलू में मिलता है, हम जितने भुट्टे खाते हैं, जितने चाल दावल खाते हैं उसमें मिलते हैं, फिर सोयाबीन में मिलता है, दारू मतलब बियर में मिलते हैं, बाकी दारू में नहीं, सिर्फ बियर में, ठीक है। फिर आते हैं लैक्टोज, पहले ही बता दिया जितने सारे दूध है और दूध के सब बने हुए डायरी प्रोडक्ट्स है सब में मिलता है, ठीक है। और सुक्रोज क्या होता है, सुक्रोज एक तरह का होता है जो गन्ने में मिलता है, मीठे आलू में मिलता है, कुछ सब्जी में मिलते हैं, बादाम में मिलते हैं। आप जब बीमार होते हो तो दवाई की दुकान में जाते कुछ सिरप लेते हो, अब आयरन सिरप, विटामिन सिरप या कफ सिरप, कुछ भी जब सिरप आते हो ना तो उस सिरप में कुछ मीठा मीठा लगता है, ठीक है। वो मीठा क्या है, उसमें सैकरिन डाल दिया गया है, ठीक है। कुछ डायबिटीज के लिए एक मीठा होते हैं जो शुगर फ्री टेबलेट, ये छोटा छोटा मीठा मीठा टेबलेट, वो टेबलेट क्या है, सैकरिन है, ठीक है। रेफिनोज एक ट्राइसैकेराइड है, ठीक है। रेफिनोज एक ट्राइसैकेराइड है, वो कहाँ पे मिलता है, वो गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 3 एक साथ मिल के बनते हैं। और कहाँ पर मिलता है, बीन में मिलता है, गोभी में मिलता है, ब्रुसेल्स स्प्राउट में मिलते हैं, ब्रोकोली होता है, एस्परागस और बाकी सारे वेजिटेबल्स सब में मिलते हैं। कुछ फोटो आप देख लीजिए, ठीक है। और टेट्रासैकेराइड में आता है स्टेकियोज, वो सोयाबीन, नॉर्मल मटर फटर में मिल जाता है। बाद में आता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड मतलब बहुत सारा मोनोसैकेराइड का चेन एक साथ मिल के बनता है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड में होता है 3 तरह। पहला आता है स्टार्च। स्टार्च क्या है, स्टार्च 3 तरह का होता है। पहला स्टार्च का टाइप 1 क्यों बताया, स्टार्च का टाइप 1 इसलिए बताया कि ये बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, मतलब हम जब खाते हैं 15-20 मिनट में पेट से पूरा एब्जॉर्ब होता है। दूसरी में आते हैं स्लो, मतलब स्लो, और खा लिया तो 1 घंटा 1.5 घंटा धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है। तीसरी में आता है रेजिस्टिव एब्जॉर्प्शन, मतलब बहुत देर, मतलब 2 घंटा 3 घंटा हो गया उसके बाद जाके एब्जॉर्ब होगा। जो खाना जितना ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा उतना ज्यादा हमारे बॉडी के लिए अच्छा है। डायबिटीज लोगों को हम क्या करते हैं, दवाई देते हैं या फिर अलग से इंसुलिन देते हैं, क्योंकि उनके शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है। इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज को हमारे कोशिकाओं में पहुंचा देना, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा ग्लूकोज शरीर में हो गया तो खून में पड़ा रहेगा, साइड इफेक्ट होगा। तो इसलिए हम जिनको टाइप 2 डायबिटीज है उनको हम बोलते हैं
कि कुछ ऐसा खाना खाइए जिसमें आपको खाना हजम होने का बहुत टाइम लगे, ठीक है। फिर आता है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन क्या होता है, हमारे लीवर और मसल में बना रहता है। ग्लाइकोजन हमारा शरीर में जो स्टोर करते हैं, आप जब जिम करते हो या एक्सरसाइज करते हो, जो बॉडी बनाते हो, मसल के अंदर मसल का जो सेल है वो साइज में बड़ा होता है, बहुत सारा मसल फॉर्मेशन होता है, सॉरी सेल फॉर्मेशन होता है, और सेल के अंदर स्टोर होता है ये ग्लाइकोजन। क्योंकि जब आप मसल प्रोटीन खा के मसल बनाते हो, वो अब मसल को काम करना चाहिए, काम करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आएगा, वो ग्लाइकोजन सप्लाई करता है। कुछ एक्स्ट्रा ग्लाइकोजन हमारे लिवर में स्टोर होता है, जो अगर हम 2 दिन 3 दिन खाना नहीं खाए तो इधर से यूटिलाइज होता है, ठीक है। फिर आता है इन्यूलिन। इन्यूलिन एक तरह का पॉलीसेकेराइड होता है जो प्याज में मिलता है, ठीक है। और बाकी सारा बॉडी हमारे बॉडी में फॉर्मेशन होता है, कैसे, जैसे कि एक हाइलोरोनिक एसिड, ये भी एक तरह का पॉलीसेकेराइड है। फिर आता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। ये क्या है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट एक क्या करता है, हमारा जो टिश्यू है, टिश्यू क्या होता है, बहुत सारे सेल एक कोशिका इकट्ठा होकर टिश्यू फॉर्म करता है। इसको स्ट्रक्चर मतलब कैसा शेप में जाना चाहिए, ये मदद करता है कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, कि तुम लंबा बनो, तुम छोटा बनो, तुम मोटा बनो, तुम चिकना बनो, ये सब कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट मदद करता है। फिर आता है हेपारिन। हेपारिन क्या होता है, हमारा जो खून है, खून बहुत थिक मतलब बहुत घना होता है, ज्यादा घना हो गया तो ये जम जाएगा। हेपारिन क्या करता है, मदद करता है खून ना जमने को। और फिर आता है डार्माटन सल्फेट। मैंने पहले बोला था कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट स्ट्रक्चर बनाने में मदद करता है। अब बनने के बाद डार्माटन सल्फेट क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं, तुम मोटे हो मोटे ही रहो, तुम चिकना नहीं हो सकते, तुम चिकने हो चिकना ही रहो, मोटे नहीं हो सकते। तो ये डार्माटन सल्फेट क्या करता है, मदद करता है। लास्ट में आता है केराटिन सल्फेट। ये कहता है हमारा आंखों में जो सबसे ऊपर वाला लेयर है, सही ऊपर वाला लेयर के दूसरा लेयर में आता है कॉर्निया। कॉर्निया को पूरा साफ रखता है ये केराटिन सल्फेट, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, हम फिर मिलेंगे फैट लेके, ठीक है, बाय।